Good morning, students. Today we are going to study our remaining part of the chapter of the triumph of surgery. तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो जो एक कुत्ता था वो उसकी मालकिन उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो प्यार उसके लिए मुसीबत क्रिएट कर रहा था और उसके जो हालत थी बॉडी की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अब इसको मैं अपने क्लिनिक लेके जाऊँगा और अब मैं उसका वहाँ इलाज करूँगा। तब आगे पढ़ते हैं। तो अब ये यहाँ पहुँच गया है एट द सर्जरी। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। जैसे ही मैं कुत्ता लेके वहाँ पहुँचा, यानी ट्रिकी को लेके पहुँचा, जितने घर के और दूसरे डॉग्स थे वो मेरे आसपास चक्कर लगाने लगे। ट्रिकी लुक डाउन at the noisy pack with dull eyes and when you put down lay motionless on the carpet। ट्रिकी ने अपने ना चलने वाले शरीर में लगी हुई आंखों से इधर उधर देखा और चुपचाप कारपेट पे लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर फ्यू सेकेंड्स, सारे कुत्ते जो आसपास थे उसको सूंघा थोड़ी देर के लिए, एंड डिसाइडेड, और इस नतीजे पे सब के सब पहुंच गए, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। ये भाई जो थे ये कैसे थे? अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था और इसको अब इग्नोर कर देना चाहिए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू दी वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मैंने एक ट्रिकी के लिए आई हैव अरेंज्ड अ बेड शीट and the bed sheet has been laying there where the other dog was lying on for 2 days. So when I take Tricky from the mistress house after the 2 days, I kept an eye on him, giving no food but plenty of water. So the thing which I have done with the Tricky, for first 2 days I have not given him any kind of food. Instead of this, I have given him plenty of water, and at the end of the second day he started to show some interest in the surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो पहले दूसरे दिन तक वो हिला भी नहीं, लेकिन जब उसने खूब सारा पानी पिया, he started to show some interest in his surroundings. Now when he got some kind of वेकिंग अप मीन्स उसके अंदर कुछ इच्छाएं जागृत हुई, कुछ उसके अंदर अटेंटिवनेस आई, तो उसने चारों तरफ कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू किया और अब दूसरे डॉग्स के साथ उसने चलना शुरू किया, थोड़ा सा उनके साथ घूमना शुरू किया। व्हेन आई ओपन द डोर, आज जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड विद जो। तुरंत बाहर आया और इनगल्फ्ड यानी कि खेलने लगा जो के साथ, द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के साथ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे कुत्ते खेलते हैं, इन्होंने आपस में खेलना शुरू कर दिया और ट्रिकी क्या कर रहा था, उनको फॉलो कर रहा था, रोल अपना गोल गोल कई बार लोट लगा रहा था अपने मोटे से पेट के साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। शाम को जब डॉग्स को खाना खिलाने का समय आया तो मैं वहाँ था। आई वॉच्ड वाइल ट्रस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। जैसे कुत्ते के लिए जब खाना रखा जाता है तो बहुत तेज़ी से खाते हैं, इस वजह से कि कोई दूसरा डॉग उसको ना खा जाए। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, जो नॉर्मली आती है आवाज़, इस तरह की आवाज़ वहाँ आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल्ट बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो सारे कुत्ते ये सोचते थे, सारे डॉग्स ये सोचते थे कि अगर हम अपना खाना जल्दी से निपटा देंगे तो दूसरे के खाने में हमें थोड़ा सा हिस्सा मिल सकता है। तो अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, वहाँ ट्रिकी भी था, याद रखियो ट्रिकी वहाँ खाना नहीं खाने गया था। ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। शाइनिंग बॉल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे कुत्तों ने अपना कटोरा जो था, जो भी उनका बॉल था, चाट चाट के एकदम चमका डाला था, वहाँ भी कुछ ही नहीं था। लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन ऑफ और टू ऑफ देम। वो गया, थोड़ा बहुत भूख उसको लगी थी तो थोड़ा बहुत चाटा। उस दिन उसके लिए कोई भी कटोरा या बॉल नहीं रखा गया था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम
उसके लिए एक अलग से भगोना रखा गया या कटोरा रखा गया। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग इज वे टूवर्ड्स इट। जब मैंने देखा कि वो उसकी तरफ जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद इस प्रोग्रेस वॉज रैपिड, वो तेजी से सुधार करने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। पूरे दिन बस वो कुत्तों के साथ खेलता रहता था और कोई उसके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया। क्या करता था वो? ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, जो उनके दोस्ती भरे झगड़े होते थे उसमें वो पार्टिसिपेट करता था। ही डिस्कवर्ड, उसने खोज लिया था द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, जो लौटने में जो उसको मज़ा आता है उसने वो पता कर लिया था। ट्रैम्प्ड एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, इधर से उधर और इधर से इधर करने में उसको जो मज़ा आता था वो उसने पता कर लिया था। बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू। वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था गैंग का, और चाहते या ना चाहते हुए भी एक छोटा चमकीला और मोटा सा क्रू मेंबर बन गया था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, जब उसे खाना दिया जाता था तो वो शेर की तरह झगड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और मुर्गियों का रात में, मुर्गियों के बाड़े में जो चूहे घुस आते थे उनका रात में शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड अ सच टाइम इन हिज लाइफ, उसने शायद लाइफ में इतना मज़ेदार समय कभी नहीं दिखाया गया था। तो एज ऑल द वाइल, इसी समय के दौरान जब ट्रिकी इम्प्रूवमेंट कर रहा था, मिसेस पंप्रे हॉवर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड। मिसेस पंप्रे अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, राइडिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। मुझे दिन भर में दर्जनों बार फ़ोन करती थी कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर इज क्वेश्चंस वर बीइंग turned regularly or is correct quote worn according to the weather। मैं उनके इन क्वेश्चंस के आंसर देते देते थक गया था कि उनके जो क्वेश्चन होते थे वो ये होते थे कि क्या उसके सही गद्दे बिछा रहे हैं आप, क्या उसको सही कपड़े पहना रहे हैं आप अकॉर्डिंग टू वेदर। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। केवल मैं उनसे इतना कहता था कि भाई अब आपका जो कुत्ता है वो बिल्कुल डेंजर्स के बाहर है। एंड कन्वेल्सनिंग, यानी कि सही हो रहा है रैपिडली, बड़ी तेजी से। द वर्ड कन्वेल्सनिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंप्रे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। कन्वेंसलिंग मीन्स, मैंने ये कहा था कि पतला हो रहा है, मतलब उसका वजन घट रहा है। तो उस शब्द का कुछ असर हुआ मिसेस पंप्ले पे, और उन्होंने हमें भेजना शुरू किया कुछ चीज़ें। तो कितने 2 डजन एट अ टाइम, यानी कि 24 अंडे भेज देती थी टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को तेज करने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब हमारा क्रू मेंबर आराम से 2 अंडे सुबह खाता था, 2 अंडे दोपहर में। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब आना शुरू हो गया वाइन्स की बोतल, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तब हमें समझ में आया कि वास्तव में परिस्थितियाँ क्या थी ट्रिकी के साथ। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। मिसेस पंप्रे शायद उसे शराब इसलिए देती थी कि उसका खून थोड़ा और ज़्यादा बने। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। वो भाई उसको तो नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे लंच का स्वाद जरूर बढ़ा देती थी, रात के में भी और डिनर में भी और लंच में भी। वी कुड हार्डली बिलीव We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। हम तब अचंभित रह गए जब ब्रांडी भी आ गई ट्रिकी के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट a fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। तो ये हमारी बढ़िया जो उसके कारण ये जो फाइन स्पिरिट है यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है ट्रिकी को। इस फाइन स्पिरिट, इस पवित्र आत्मा की वजह से हमारा रात का खाना बढ़िया तरीके से चलता था, अच्छी शराब मिलती थी हमको पीने के लिए। There were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। तो ये दिन हमारे बड़े आराम के दिन थे, क्योंकि शुरुआत हमारी अतिरिक्त अंडों के साथ होती थी। दोपहर में हम बढ़िया शराब पीते थे और रात में हम आग जला के अच्छी ब्रांडी का स्वाद लेते थे।
इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। हमारा मन तो होने लगा था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए रख ले, बट आई न्यू मिसेस पंपरे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट एक रात लेफ्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट अ लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। हमने एक रात में उनको फ़ोन कर दिया, जो रात शाम को ही, कि भाई आपका जो डॉग है वो पूरी तरीके से अब सही हो चुका है और आपका इंतज़ार कर रहा है। विद इन मिनट्स भी नहीं बीते होंगे, अबाउट 30 मिनट्स, फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। हमारे घर के बाहर एक कार रुकी आके। द कॉफियर opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Mrs. Pumphrey अंदर बैठी हुई थी, her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled. Oh Mrs. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? सच बताइए, क्या सच में वो सही है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसे उठाने की कोई ज़रूरत है, ये याद रखिएगा, ये कहा गया है। मैं जाता हूँ, उसे लेके आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and there were midst flapping, waving was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed in a lithe, hard-muscled animal. तो अब मैं उसको उठा के ले आया, जिस हिसाब से मैं लेके आया था, आज की डेट में उसकी कंडीशन एक हार्ड मसल्ड एनिमल की थी। वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट ग्रेट बाउंड्स एंड इज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब उसके मसल्स बढ़िया से बन चुके थे। आई कैरीड इन बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द कॉफियर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस। ये देखिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम इसकी एक लाइव क्लास चलाएंगे और लाइव क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।